हाय फ्रेंड्स, आज आउ एक नुआ वीडियो नहीं आसी जार टॉपिक अच्छी इंडियन पॉलिटी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान को तैयारी करा जायछि ता ऊपर 30टा एमसीक्यू नहीं मोस्ट इंपोर्टाट आपण मैंने देखिले जे बुझी पारिबे केते सुंदर भाव में याको एनालिसिस करा जायछि केते भलो सुंदर कंटेंट अछि। तो आपण मान थोड़े विजिट करंतु देखंतु देन बुझी पारिबे। जदि पसंद आसीबो लाइक टे करिवे शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब करिवे। सो आम देखिए प्रथम क्वेश्चन लिखाई व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मड। भारतर जो संवैधानिक सभा जो फॉर्मेशन होता केबे होता यार आंसर आमर कौन हो। तो आम देखा प्रथम नंबर आंसर हो 1946। 1946 केबे होता नवेम्बर 1946 रे फॉर्मेशन करा जाइथिला काकू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारतर संवैधानिक सभा को। सो नेक्स्ट 1947 कहला इंडिपेंडेंट होता भारत इंडिपेंडेंट होता पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट कंट्री भाव में फॉर्मेशन होता। सो नेक्स्ट नंबर को जीवा द्वितीय नंबर कौन कौच हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत जो संविधान अच्छी संविधान तैयारी करने जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला तार चेयरमैन किए थे ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर साहब थिले कौन यार चेयरमैन एवं एतर केते जण मेंबर थिले ना 7 जण मेंबर थिले केते मेंबर 7 मेंबर थिले। ओके तो बी.आर. आंबेडकर को आम आउ कौन कहे बी.आर. आंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फादर बोली आम कहे। एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी होते फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जिते सब गणजात राज्य गुड़िक थिला प्रोविंशियल स्टेट थिला से सब गुड़ी को आम देश सहित मिसेबार मुख्य भूमिका ग्रहण करते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे फास्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवं फास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवं आयरन मैन ऑफ इंडिया बोली कह जाए। जवाहरलाल नेहरू या कौन कह जाए चाचा नेहरू कह जाए एवं फास्ट पीएम ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट देखा तृतीय नंबर को जीवा 3 नंबर देखा व्हेन वाज द फास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। यार प्रथम जो मीटिंगटा होता सेसनटा होता केबे होता ना तार होता 9 डिसेम्बर 1946 1946। सो आर आंसर हो 9 डिसेम्बर 1946। आउ कौन होता 15 अगस्त 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस पाई आम स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट करछे 15 अगस्त रे। 26 जनवरी 1950 कौन होता आमर संविधान एनफोर्समेंट होता लागू होता बट तैयारी होता के डी ऑप्शन जोटा आमर संविधान तैयारी होता प्रिपेयर होता 26 नवेम्बर 1949 रे। सो आम संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करुचे के 26 नवेम्बर रे। सो आई होप आप 3 नंबर भी बुझी जाइए। सो 4 नंबर को जीवा 4 नंबर कौन लिखाई हु वाज द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रथम प्रेसिडेंट किए थे देखु यार सच्चिदानंद सिन्हा जो लिखाई आंसर आमर डी हम ये होती नॉन परमानेंट थे जिते प्रथम मीटिंग हेल्ड होता सेशन हेल्ड होता 1946 रे। नेक्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट किए गले आमर राजेंद्र प्रसाद। ओके सो नेक्स्ट जीवा आंसर हो डी यदि परमानेंट कहे देन राजेंद्र प्रसाद हे। सो नेक्स्ट जीवा 5 नंबर देखा द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन कुछ केबे तार अडॉप्ट करा जायतिला इंडिया संविधान को इंडिया जो ड्राफ्ट को अडॉप्ट केबे करथिला केबे अडॉप्ट करथिला 26 नवेम्बर 1949 किंतु एनफोर्समेंट होता 26 जनवरी 1950 रे ये कौन एनफोर्समेंट को आसला। सो नेक्स्ट देखा व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट।
ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା? ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆସିଲେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି। ସୋ ଦ ଆନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି ସି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ୱେଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସମୟରେ ଏହି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ କେତେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସମୟରେ ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ତାଦେହରେ ଥିଲେ କେତେ? 389 ମେମ୍ବର। 389 ମେମ୍ବରରୁ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ରହିଗଲେ କେତେ? 299 ମେମ୍ବର ରହିଗଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସାଇନ୍ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ 284 ମେମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 299। ସୋ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆଣିଛେ କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଛେ? USA ପାଖରୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା UK ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଣିଛେ? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ? ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍, ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ବାଇକ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ଏବଂ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଏତିକି ଆମେ କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଛେ? ନା UK ପାଖରୁ। ସେମିତି USSR ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଣିଛେ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣିଛେ ଏବଂ ଆଣିଛେ ଆଉ କ'ଣ? 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ସେ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍। ଆମେ ଯଦି କହିବା 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଛେ? USSR, ୟୁନିୟନ୍ ସୋଭିଏତ୍, ଯେଉଁ ରଷିଆ ଆମେ ଯାଉ କହୁଛେ। ସୋ ତା ପାଖରୁ ଆମେ ଆଣିଛେ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, এই দুটা ଆଣିଛେ। ସୋ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ, 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ୟାକୁ କିଏ ବନାଉଥିଲା? ନା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍। ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍, ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍ ଥିଲା ଇଏ ବନାଉଥିଲା। ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜ୍ ହେଲା? ଏଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ନା 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 1950 ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜ୍ ହେଲା। ସୋ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍, ଏବେ ତ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍ ହେଇକି ନାହିଁ, ୟାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଆମର ହେଇଯାଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ। ନୀତି ଆୟୋଗ। ଓକେ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ USSRର ମଧ୍ୟ ଗଲା। ସୋ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଛେ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଣିଛେ ଲିବର୍ଟି, ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଗଲା? 3ଟା ଜିନିଷ ଆଣିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଟର୍ନିଟି, FRATERNITY, ଫାଟର୍ନିଟି। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା କନସେପ୍ଟ ରହିଲା, এই 3ଟା କନସେପ୍ଟ ଆମେ କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଛେ? ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ବିଧାନରୁ ବର କରିଛେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କହିଲା ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ? ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ UK ପାଖରୁ ବର କରିଛେ। এই ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମେଜରିଟି ସିଟ୍ ଜିତିକି ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସୋ ଏଇଟା ଆମେ ଆଣିଛେ କାହା ପାଖରୁ? UK ପାଖରୁ ବର କରିଛେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର, ହୁ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପିତା ବା ଜନକ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ। ଓକେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲୌହ ମାନବ, ଯିଏକି ସବୁଯାକ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ 1946ରେ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କେଉଁ ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ? ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935, 1935ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ବହୁତ କିଛି ବର କରିଛି। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆଦେହରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ? B, 1935। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935ରୁ ଆମର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର, ହାଉ ମେନି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ ୱେଆର୍ ଦେୟାର ଅରିଜିନାଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ଥିଲା? ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା 395
आम जदि शेड्यूल देखा शेड्यूल थी 8टी एवं जदि हम पार्ट्स देखा पार्ट्स थी के 22टी एवं आर्टिकल चेंज होगी आर्टिकल के सॉरी आर्टिकल हो जाए 448 आर्टिकल शेड्यूल एवं 12 हो जाए एवं पार्ट्स एवं 25टा हो जाए सो आई होप आप बुझीपारे। नेक्स्ट जा 13 नंबर देखा 13 नंबर कौन अच्छी द कनसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री क्यों देश आम फंडामेंटल राइट्स को बर कर फंडामेंटल राइट्स आम यूएसए संविधान रू बर कर तार से कौन कहुच्छी बिल्स ऑफ राइट से कहुच्छी बिल्स ऑफ राइट आम कहे फंडामेंटल राइट ओके एवं या को पार्ट लिखाई पार्ट 3 रे मेंशन अच्छी एवं आर्टिकल हूँ 12 ରୁ 35 ये हूँ आमर फंडामेंटल राइट्स विषय केतोटा फंडामेंटल राइट्स अच्छी इनिशियली थिला 7टा वर्तमान अच्छी 6टा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स रु डिलीट कर दिया 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1978 रे ताको डिलीट कर दिया लीगल राइट कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को अंडर आर्टिकल 300 ए रे सो आई होप आप बुझीपारे। सो नेक्स्ट जा देखा यूएसए आमर आंसर है यूएसए। सो नेक्स्ट देखा 14 नंबर व्हिच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश संविधान में कौन आनीचे ना ब्रिटिश संविधान पार्लियामेंटारी सिस्टम आनीचे ओके आंसर हो पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स यूएसए पाखु आनीचे यहाँ हूँ यूएसए फास्ट हो सेकेंड रहा यूके पाखु आनीचे देन तार आयरलैंड पाखु आनीचे डीपीएसपी आ गोटे रहा रिपब्लिक सिस्टम आम नेक्स्ट देखा 15 नंबर देखा द कनसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम द कनसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी जो कथा कहूँ एवं कहल तो आयरलैंड ऑफ आंसर द आंसर विल बी आयरलैंड। सो आमर कौन अच्छी यूके पाखर कहुई आयरलैंड पाखर कहला। नेक्स्ट देखा 16 नंबर को आसवा द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रिएम्बल बाय व्हिच अमेंडमेंट ये जो सेकुलर लिखा है सेकुलर ये जो टर्म टी आम 3टी टर्म एक्चुअली प्रिएम्बल रे ऐड होता केबे होता 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जहाँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली आम कही था ये कौन कौन ऐड होता 3टी टर्म ऐड होता से 3टी टर्म कौन कौन थिला सोशलिस्ट सेकुलर आ गोटे हूँ इंटरग्रिटी ये 3टा टर्म ऐड होता 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जहाँ आम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कही था ओके। सो एवं ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आउ कौन होता ये कौन कराइला ना लोकसभार जो पीरियड थिला 5 इयर्स या बढ़ाई 6 वर्ष कर दिया एवं ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्टा आसला क्यों समय इमरजेंसी समय आमर इमरजेंसी 3 थर लगी सारी इमरजेंसी समय 1975 इमरजेंसी से समय लगी एवं लोकसभार पीरियड 1 ईयर को एट ए टाइम कौन कर बढ़ा दे पारे यहाँ लिखाई। सो एवं एवं जा 44th अमेंडमेंट एक्ट देखा 44th अमेंडमेंट एक्टर ये इंपोर्टेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट केबे आसिला ना 1978 रे या द्वारा कौन है आमर जो थिला राइट टू प्रॉपर्टी
या को डिलीट करदेला फंडामेंटल राइट्स रु एवं ट्रांसफर करदेला लीगल राइट्स को एवं लीगल राइट्स रे को आर्टिकल इंसर्ट कराला 300 ए रे ताको लेखागला। सो आई होप आप बुझी पार्थिबे। हाँ एवं ये 44th आमेंडमेंट एक्ट आउ कौन करा जायतिला एदरे प्रोहिबिट कराइतिला प्रोहिबिशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 ड्यूरिंग इमरजेंसी समय आर्टिकल नंबर 20 आर्टिकल नंबर 21 को सस्पेंशन करा जाय परिबो नाही 44th आमेंडमेंट एक्ट रे याको मेंशन करा जायतिला। देन एतरे रिस्टोर पुणी कर दियाला जो लोकसभा जो पीरियड को 6 ईयर कर दियाला पुणी ताको रिस्टोर करके 5 ईयर कर दियाला लोकसभा एवं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पीरियड मध्ये 5 ईयर कर दियाला। सो आई होप आप बुझी पार्थिबे। सो नेक्स्ट देखिबा एवं एतरे आउ गोटे मध्ये कॉन्सेप्ट आस्थिला 44th आमेंडमेंट एक्ट रे कोन आस्थिला ना जोटा हमर थिला इंटरनल इमरजेंसी समय गोटे थाए इंटरनल डिस्टर्बेंस जो कारण जो इमरजेंसी लगी 1975 रे तो इंटरनल डिस्टर्बेंस कारण जो लगी। सो यहीटा को ये जो टर्मटा को चेंज करदेला कौन ना आर्म्ड रिबेलियन यही टर्म को कन्वर्ट कर दिया। सो जो हमारा लगुच नेशनल इमरजेंसी 3टा कारण लगुच आर्म्ड रिबेलियन कौन वार जो बा एक्सटर्नल आग्रेसन ये 3टा कारण आर्टिकल नंबर केते 352 रे नेशनल इमरजेंसी लगुच एवं 356 रे स्टेट इमरजेंसी एवं 360 रे आम लगुच कौन फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो नेक्स्ट देखा आमर आंसर होगा 42nd आमेंडमेंट एक्ट। 17 नंबर हु 17 नंबर कौन कहला कहले हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यार आंसर हो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी किए एवं सी वाइस प्रेसिडेंट कार थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फास्ट तांकर ना कौन होची हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी कि थे वाइस चांसलर ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर थिले एवं तांको कौन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता तार प्रथम वाइस प्रेसिडेंट भाव में तांको अपॉइंट दिया जाता एवं राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट आकार नॉमिनेट करा जायतिला। से कोटिकार लोक थे ये जो एच.सी. मुखर्जी से कोटिकार लोक थे बेंगल एवं नेक्स्ट जितेबाला संविधान लागू कराला से समय इंडिपेंडेंस पाईगला इंडिया एवं संविधान लागू होगा एवं थर्ड जो गवर्नर होते थर्ड गवर्नर वेस्ट बेंगल थर्ड गवर्नर भाव से अपॉइंट करा जायतिले। सो नेक्स्ट देखा 18 नंबर को आसवा 18 नंबर कौन लिखाई व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स ये तो मुझे ऑलरेडी बुझे सारी पार्ट 3 रे पार्ट ए रे कौन लिखाला पार्ट ए लिखाला द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। पार्ट डबल आई रे कौन लिखाला सिटीजनशिप विषय लिखाई सिटीजनशिप आर्टिकल नंबर 5 ରୁ 11 एवं यहाँ हूँ पार्ट 1 कौन कहला यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी आर्टिकल नंबर 1 ରୁ 4 एवं ये हूँ आर्टिकल नंबर 5 ରୁ 11 जहाँ सिटीजनशिप विषय कह सिटीजनशिप एवं जो रहा आमर पार्ट 3 रे कह फंडामेंटल राइट्स विषय जहाँ आर्टिकल नंबर हूँ 12 ରୁ 35 एवं 6टा फंडामेंटल राइट्स अच्छी एवं पार्ट आई भी कौन कह डीपीएसपी विषय कह आर्टिकल नंबर आई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ आर्टिकल नंबर हूँ 36 ରୁ 51 एवं पार्ट आई भी ए रे 51 ए रे फंडामेंटल ड्यूटीज। सो नेक्स्ट जीवा हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच लेटर बिकेम द प्रिएम्बल देखो यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहीकि आस सारी पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कले ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 1946 रे
ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ 1947 ଏହାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଦେଲା କିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆଡପ୍ଟ କରିନେଲା। ସୋ ଏଇଟା ଲେଟର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। So next ଦେଖିବା 20 number how many language were originally included in the 8th schedule of the constitution। 8th schedule ରେ ଇନିସିଆଲି 14ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ଥିଲା ଆଡ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା କେତେ 1967 ମସିହାରେ। ତାହା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଡ୍ ହେଲା ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟି କ'ଣ ଥିଲା ସିନ୍ଧି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଡ୍ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ହେଇକି ଏ 15ଟା ହେଇଗଲା। ଏ କେବେ 1967 ଏବଂ ତାର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟଟା ଥିଲା 21st କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ ତ 15ଟା ହେଲା ପୁଣି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇକି 15ରୁ ଆଉ ଆଡ୍ ହେଇକି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 71st କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1992ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୁଣି ଆଡ୍ ହେଲା ଆଉ 3ଟି କୋନକାନି ମଣିପୁରୀ ଆଣ୍ଡ ନେପାଳୀ। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଡ୍ କରିଦିଆହେଲା କେବେ 1992ରେ 71st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଏ 3 ଆଡ୍ ହେଇଗଲେ ସେ 15 ହେଇଥିଲେ ଏ 3 18 ହେଇଗଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବଢ଼ିଲେ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 22ଟା ଅଛନ୍ତି ନା। ସୋ ଆମେ ଆଡ୍ କରି ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଉ 2003ରେ ଆସିଲା 92nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା ଆଉ 4ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଲା। ସିଏ ଥିଲା 18 ଏ ହେଉଛି 4 ମିଶିକି ହେଇଗଲା କେତେ 22ଟା। ସେ ଯେଉଁ 4ଟା କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡୋଗ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୈଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ସାନ୍ତାଳୀ। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଆଡ୍ ହେଇକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8th schedule 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା The constituent assembly was set up under which plan। କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ସେଟଅପ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ନା ଏ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜ୍ କରାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା କେବେ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା ଏଟାକୁ 1946ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ଏହି ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି। କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଇଏ ତାକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠାଇକି 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। କିଏ ସେ 3 ଜଣ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ପ୍ୟାଥିକ୍, ଲୋରେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲେ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା 1942ରେ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଏଭି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇକି, ଯାହାକି ଭାରତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହେବ ଯାହାକି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଆଦେଶ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଗଲା ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା। 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଏ। ସୋ ଯିବା ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର ହାଉ ମେନି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ୱେଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଅରିଜିନାଲି କେତୋଟି ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା। ଆର୍ଟିକଲ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି 395ଟା, ପାର୍ଟ ଥିଲା 22ଟା, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା 8ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି
448 शेड्यूल हो 12टा एवं पार्ट्स हो 25टा। सो जी नेक्स्ट which committee was responsible for language provisions in the constitution। संविधान रे जो लैंग्वेज गुड़ी को आमर जो तार ऑफिशियल लैंग्वेज कौन रहिबो एटा को से जो प्रोविजन टा आनिया पे को कमिटी को फॉर्मेशन करा जायतिला। ये आमर आंसर हो जिवो कोन मुंशी आउ आयंगर कमिटी। ये जो कमिटी ये जो दि जण मेंबर अछंती मुंशी आउ आयंगर ये जण आंकर नाम के एम मुंशी एंड एन गोपाल स्वामी आयंगर ये दी जण होछन ड्राफ्टिंग कमिटीर मेंबर। ये दी जण को नेकी गोटे कमिटी फॉर्मेशन करा जायतिला एवं आर्टिकल इंसर्ट करा जायतिला 343 या देर कौन लिखा है ये स्टेट करतला ये अडोप्टेड इन 1950 1950 रे अडोप्ट कराइतला ये आर्टिकल टाको। ये आर्टिकल हम कौन कहला इट दिस आर्टिकल स्टेटेड दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन वुड बी हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन रहइबो हिंदी रहइबो। ये हमको आर्टिकल नंबर 343 रे अडॉप्ट कराला 1950 रे अडॉप्ट करा जायतिला। आर्टिकल नंबर 343 मेंशन कराला हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो हमर आंसर हो कौन के एन मुंशी एंड एन गोपाल स्वामी आयंगर कमिटी। सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलाइज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी विषय किए कहबो ना आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 कहबो अनटचेबिलिटी एवं आर्टिकल नंबर 4 कौन कहबा इक्वालिटी बिफोर लॉ हाँ कि नहीं। नेक्स्ट हाँ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड केबे अडॉप्ट होइतिला इंडिया नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 एवं आ गुड रही 24 जनवरी 1950 रे कौन कौन होइतिला सब एबे होइतिला कौन नेशनल आंथेम को अडॉप्ट करा होइतिला। नेशनल आंथेम होउछ कौन जन गण मन जन गण मन जनगण मन या लिखी किए या रिटर्न करते आमर रवींद्रनाथ टैगोर जे कि नोबेल प्राइज पाई गीतांजलि काव्य। नेक्स्ट आउ कौन कौन सब अच्छी देखिए 22 जनवरी 1950 संविधान लागू होता जोटा आम कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली होता आम संविधान परिवर्तन होगा कन्स्टिट्यूशन होगा। सो सी केबे है 26 जनवरी 1950 आमर कौन एनफोर्स होगा। 15 अगस्त 1947 आम इंडिपेंडेंट पाई 22 जुलाई 1947 आम आंसर होगा। 26 नवेम्बर 1949 ये संविधान तैयारी होता। सो नेक्स्ट देखिए 26 नंबर हु गेव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934। 1934 मसीह किए प्रथम थर पर ये आइडियाटा देते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे फॉर्म करा एवं से संविधान को ड्राफ्ट कर किए कहते एम एन रॉय एम एन रॉय या कहते। सो नेक्स्ट देखिए 27 नंबर द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। प्रेसिडेंट को इलेक्शन करा ये कौन कहुई ये हूँ आयरलैंड कन्स्टिट्यूशन आम या बर कर आनी कनसेप्टा को। सो नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया आम ऑस्ट्रेलिया पाखु कौन आनी ऑस्ट्रेलिया पाखु आम जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस दीटा हाउस जॉइंट सिटिंग हो पार यही कनसेप्ट आनीचे एवं आउ कौन आनीचे कनकरेंट लिस्ट तीनोटी लिस्ट आमर अच्छी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आ गोटे हूँ कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट रे कौन कौन सब रही ऑस्ट्रेलिया पाखु आम आनीचे। आयरलैंड पाखु आम आनीचे कौन आयरलैंड पाखु आम आनीचे प्रेसिडेंट इलेक्शन एवं आउ गोटे कौन आनीचे डीपीएसपी। सो नेक्स्ट देखिए आम नेक्स्ट आगू जा नेक्स्ट देखिए कहला द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बरोड ये कही अलरेडी कही सारी ये यूके ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन आम आनीचे। सो नेक्स्ट देखिए हाँ ये गोटे अच्छे कानाडा कानाडा आमर अच्छे ना नहीं तो आम कानाडा पाखु कौन कौन बर करें कानाडा पाखु कौन कौन बर करें रिसीडुआल पावर जो पावर गुड़ा रिसीडुआल होकर रही गुड़ा क्या बंटा रिसीडुआल पावर एवं गोटे हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को जो आम स्टेट गवर्नर को जो आम अपॉइंटमेंट करा जाउची या विषय
ये जो प्रोविजन टाक आम आने कानाडार कन्स्टिट्यूशन एवं आउ कौन आने ना फेडराल सिस्टम जो फेडराल सिस्टम रहा पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट कराऊँ ये आम कानाडार संविधान आनी सो नेक्स्ट देखा कहला द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर इंस्पायर बाय आम जो इमरजेंसी प्रोविजन अच्छी आम संविधान रे इमरजेंसी प्रोविजन हूँ 352 रु 360 पार्ट एक्स भी डबल आई इधर जो मेंशन करा जाइए इधर आम जो देखुचे यहाँ क्या पाखु आनी कौ संविधान पाखु आम आनीचे ये आम आनीचे क्या पाखु जर्मनी संविधान पाखु जर्मनी संविधान सस्पेंड आउरी गोटे अच्छी सी से मेंशन होती जर्मनी पाखु आनीचे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी समय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन कर दिया ये प्रोविजन आम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन रु आनीचे एवं 44th अमेंडमेंट एक्ट रे मेंशन कर दिया 1978 रे कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये दुटा सस्पेंशन हो पार ना सो नेक्स्ट देखा लास्ट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान को तैयारी करने केते दिन लगी आंसर नंबर ए हो 2 years 11 months 18 days सो द आंसर विल बी ए आई होप आप सब जाक एक्सप्लेनेशन को भल भाव में शुणी बुझे नोट करने एवं जदि भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे दयाकोरी सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू।